आज हम प्रारंभ करते हैं भगवान श्री राम की उस चर्चा का। एक प्रसंग है और प्रसंग को हम आगे लेकर चलेंगे, उसके अभिप्राय में और उसके अर्थ में प्रवेश करेंगे। यह है सीता के अग्नि में प्रवेश करने का, और एक प्रसंग इसमें जो मैंने लिया है वो अरण्य कांड से है और एक है लंका कांड में, दो उनका। तो मैं उसका अर्थ केवल पढ़ रहा हूँ, बाकी जो दोहे चौपाइयाँ हैं उनको नहीं पढ़ रहा हूँ। आप उसको पहले सुने, फिर हम उस पर आगे बात करते हैं। तो जो अरण्य कांड में वर्णन है उसका ये अभिप्राय है कि लक्ष्मण जी जब मूल फल कंद लेने के लिए वन में गए, तब कृपा और आनंद के समूह रामचंद्र जी हंसते हुए जानकी से बोले, हे सुशील प्रिय, मेरा एक सुंदर व्रत सुनो। मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा, इसलिए मैं तब तक राक्षसों का नाश करूँ, जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। ज्यों ही रामचंद्र जी ने सब बखान कर कहा, त्यों ही श्री राम के चरणों को हृदय में ध्यान कर सीता जी अग्नि में समा गईं। वे अपने प्रतिबिंब छाया रूपिणी सीता जी को, माया रूपी सीता जी को वहाँ रख गईं, जिनका शील और रूप वैसा ही था और जो वैसी ही विनीत भी थीं। भगवान रामचंद्र जी ने जो कुछ चरित्र रचा, इसका मर्म लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। ये अरण्य कांड में आता है। और फिर लंका कांड में आता है, वो अग्नि परीक्षा वाला प्रसंग आ जाता है कि उस समय अंतर साक्षी रामचंद्र जी ने पहले अग्नि में रखी हुई सीता जी को प्रकट करना चाहा। बस इसीलिए करुणा निधान श्री राम ने सीता जी को कुछ कटु वचन कहे। धधकती हुई अग्नि देखकर जानकी जी के हृदय में प्रसन्नता हुई, कुछ भय नहीं हुआ। उन्होंने अग्नि से प्रार्थना की, जो मेरे हृदय में मन, वचन और कर्म से श्री राम जी को छोड़कर दूसरी कोई गति नहीं है, तो सबकी गति जानने वाले अग्निदेव, तुम चंदन के समान शीतल हो जाओ। अब जानकी जी ने श्री राम का स्मरण करके और चंदन के समान शीतल अग्नि में प्रवेश किया। जिनके चरणों को शिव जी नमस्कार करते हैं तथा जिनमें की हुई प्रीति अति शुद्ध कर देती है, ऐसे राम जी को स्मरण करते हुए अग्नि प्रवेश करते ही सीता जी का माया रूप, प्रतिबिंब, छाया रूप और लौकिक कलंक उस प्रचंड अग्नि में जल गया। आकाश में देवता, सिद्ध, मुनि खड़े देख रहे थे, पर किसी ने श्री राम के चरित्र को नहीं जाना। फिर अग्नि ने अपना रूप धरकर जो वास्तविक लक्ष्मी हैं तथा जो वेदों और संसार में प्रसिद्ध हैं, उन सीता जी का हाथ पकड़कर लाकर श्री राम को इस तरह समर्पण किया जिस तरह क्षीर समुद्र ने लक्ष्मी जी को श्री विष्णु को सौंपा था। लंबी कहानी ये मैंने पढ़ी, लेकिन जो प्रसंग है वो सबको ज्ञात है। प्रसंग बस यही है, और जो जनमानस में छवि बनी हुई है वो यही है कि सीता जी को उनके सतीत्व की परीक्षा के लिए, उनकी चेस्टिटी की, उनकी पवित्रता की परीक्षा के लिए राम ने अग्नि में जाने के लिए, अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा। ये प्रसंग जनमानस में है। और जितनी भी बात है अगर हम देखें वो कितनी पोइटिक है, कितनी खूबसूरत है। जनमानस के साथ समस्या क्या होती है? जनमानस के साथ जो समस्या होती है वो ये होती है कि एक तो जो काव्य है, उस काव्य में
काव्य के जो मर्म है उनको जाने बिना प्रवेश करना। और भारत में मेरा ये हमेशा कहना रहा है और हमको हमेशा इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि जो लिखने वाले लोग रहे हैं वो इतने कुशल रहे हैं कि कभी कभी आप हतप्रभ रह जाएंगे, और कभी कभी क्या प्रायः हतप्रभ रह जाएंगे। किंग कर्तव्य विमूढ़ जिसको कहते हैं, आपको समझ नहीं पड़ेगा कि क्या है सारा मसला। कहने की कुशलता क्या है? कुशलता ये है कि एक तो कहानी है, आप उसको कहानी की तरह समझें तो कहानी है, लेकिन कहानियाँ परत दर परत लिखी जाती हैं। इसीलिए भारत में ऋषियों ने ये जिम्मा संभाला। इतिहासकारों को नहीं दिया कि तुम्हें कोई तथ्य लेकर इतिहास लिखना है कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, इसमें क्या फैक्ट था। वो कहते हैं हमें चिंता नहीं करते, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी हम चिंता नहीं करते। भारत में वो कहते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं, जो कथा कह रहे हैं, वो मनुष्य के रूपांतरण के लिए कितनी सहयोगी होगी, बस इस पर हमारा फोकस है। हमारा फोकस ट्रांसफॉर्मेशन पर है, हमारा फोकस तथ्यों पर नहीं है। तथ्य गौण है। ये अग्नि में प्रवेश करने की कथा चलती है भारत में, और किंचित श्री राम की निंदा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है कि बताइए राम कैसे व्यक्ति रहे होंगे जो अपनी पत्नी को अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहते हैं, अग्नि में उनको प्रवेश करके उनके सतीत्व की परीक्षा लेना चाहते हैं। तो एक तो कथा का जो एक पहलू है, पहले उसको समझें। मैंने पहले भी कहा था, कथाएं मूल रूप में कभी रह नहीं जाती हैं, उनमें जोड़ता जाता है अच्छा भी और बुरा भी। अच्छा चाहने वाले लोग भी जोड़ जाते हैं, और कई लोग समाज को भ्रमित करने वाले लोग भी उसमें कुछ जोड़ जाते हैं, और कुछ लोग अनजाने ही कथा में अपनी उड़ान भरकर उसमें कुछ जोड़ जाते हैं। तो हमको उस कथा में से भी उसका सार निकालना पड़ेगा। सार क्या है? देखिए, पहली चीज, ये दो प्रसंग दोनों मैंने प्रारंभिक और अंतिम इसीलिए आज चुने कि उनके परिदृश्य को आप समझें। अगर राम के चरित्र को हम समझें तो जनमानस में जो ये बात प्रचलित है कि राम ने, एक धोबी ने कहा और उसके कहने पर उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा ले ली या उनको त्याग दिया, तमाम प्रसंग इस तरह के आते हैं। तो अरण्यकांड में जो प्रसंग आया है, पहले वहाँ से देखें तो बड़ी सुंदर बात है। वो कहते हैं कि लक्ष्मण जब बाहर गए हुए हैं तो राम सीता से बात करते हैं। भारत में राम और सीता और लक्ष्मण और ये सब जो भी नाम हमने रखे हैं, इन नामों में भी अपनी एक पारिभाषिक कहानी चलती है। ये अलग परत है, एक परत है, एक कहानी की अलग चल रही है कि अयोध्या में पैदा हुए, इन माता पिता के पुत्र थे, और एक राम चेतनागत, यानी कि जो मनुष्य की संभावना है, चेतना है, हम उसको राम कहते हैं। भारत में उसको राम। लक्ष्मण सहयोगी हैं, और हमने जो उस चेतना के पीछे निरंतर उसको सहयोग देने के लिए तत्पर है, एक ऐसा मन, उसको हमने लक्ष्मण कहा। लक्ष्मण का अर्थ समृद्ध भी होता है, लक्ष्मण का अर्थ अच्छे लक्षणों और अच्छी संभावनाओं से युक्त भी होता है, लक्ष्य की तरफ गति करता हुआ एक ऊर्जा का प्रवाह भी होता है। ये सारी जो चीजें हैं, ये हमारे मन के गुणों को बताती हैं। तो यहाँ पर तीन चीजें हुई। तीन चीजें क्या हुई? एक राम, यानी कि जो हमारी चेतना है, और एक हमारा मन जो उसको सपोर्ट करता है, और एक सीता, यानी कि जो अंतर शक्ति है, जो जिसको लाओ त्से भी कहता है फेमिनिन मिस्ट्री, स्त्रैण रहस्य। तीसरा वो
इन तीनों का एक संगम, इन तीनों को हमने साथ में दिखाया। हालांकि हमें किसमें चौथा एलिमेंट हनुमान का भी ऐड करते हैं, उस पर बाद में हम बात करेंगे विस्तार से। अभी तो बस केवल अग्नि प्रवेश की बात आप समझे। तो ये एक समुच्चय है पूरा। अब प्रसंग ये है कि वो कहते हैं कि जब लक्ष्मण गए हैं अपना भोजन फल फूल कंदमूल वगैरह लेने के लिए, तब मौका पाकर राम ये बात सीता से छेड़ते हैं। व्यक्ति के जीवन की यही संभावना होती है। संभावना यही होती है कि हमारा मन हमेशा किसी लक्ष्य में, किसी फल में, फूल में संलग्न है। मन चाहता है कि हम उस जीवन में जिसमें आए हैं उसमें कुछ पाएं। वो भी स्वाभाविक है, इसीलिए कथा में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं बताया गया है। जो है सब ठीक है, क्योंकि वो भी उचित है कि आप जीवन में हैं तो इस तरह से यात्रा करें कि आप जीवन की समृद्धि को भी अर्जित करें। ठीक है, तो वहाँ पर वो हमारा जो अंतर्मन है सक्रिय होता है, इन्वॉल्व होता है। लक्ष्य की तरफ जाता हुआ मन कई बार इतना अपने प्रोसेस में, प्रक्रिया में इन्वॉल्व होता है कि बहुत सारी चीज़ों को वो भूल भी सकता है। इसीलिए क्या होता है कि हमारे चेतनागत अनुभव में हमारा मन ही बाधा बन जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा सहयोगी हो सकता है। आम मनुष्य की यही कथा है। तो ये कथा का प्रसंग अगर हम उसको आंतरिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारी जो परम संभावना, यानी कि जो हमारा चेतनागत रूप है, वो हमारे स्त्रैण रहस्य से मुखातिब होता है, उसकी तरफ मुड़ता है। और एक अंतर संवाद एक इंट्यूटिव सहज बोध से भरी हुई बात है। तो कथा कहती है कि राम कहते हैं सीता से कि तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि अब मैं कुछ लीला करने वाला हूँ। अब मैं कुछ ऐसी लीला करूँगा कि तुम अग्नि में विश्राम करो। अब अग्नि में कौन विश्राम करता है? अग्नि कोई विश्राम करने की चीज़ है? तो प्रतीक अगर देखें तो कई बार इस पोइट्री को, इस कथा को भी देखकर हम हैरान रह जाएंगे कि आग ही क्यों? विश्राम करने के लिए तो कोई भी चीज़ चुनी जा सकती थी, लेकिन नहीं, अग्नि का प्रतीक चुना कि अग्नि में प्रवेश करके तुम अपने शुद्ध रूप को वहाँ पर सुरक्षित कर लो, और जो बाहर रहे वो छाया रूप, माया रूप। माया रूप की बात मैंने पहले भी कही थी कि माया अर्थात जिसे मापा जा सकता है, जिसकी सीमाएं हैं, जो मेजरेबल है, वो। अब व्यक्ति के भीतर की जो अंतर शक्ति है, जो उसका स्त्रैण रहस्य है, उसकी जो फेमिनिन मिस्ट्री है, इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा बहिर्मुखी और एक हिस्सा अंतर्मुखी। बहिर्मुखी हिस्सा हमेशा मापने योग्य होगा, माया का रूप होगा, वो छाया रूप होगा, और वो तमाम चीज़ों का शिकार भी होगा, आहत भी होगा। इसीलिए जब फेमिनिन मिस्ट्री किसी के भीतर से भी बाहर की तरफ बहिर्मुखी होकर यात्रा करती है, सृजनात्मक होती है, क्रिएटिव होती है और जीवन को गति देने की तरफ बढ़ती है, तो उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारा जो एक घटनाक्रम है उससे जुड़ता चला जाता है। लेकिन जो अंतर्मुखी स्त्रैण रहस्य है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने अंतस की आग में, भीतर की आग में ठहरा है। अब भीतर की आग में ही क्यों ठहरा है? क्योंकि आग शुद्ध करती है। आग हमेशा व्यर्थ को जला देती है। आग हमेशा सार्थक को, सार को बचा लेती है और व्यर्थ को नष्ट कर देती है। तो इसलिए आग में, अग्नि में हम संभाल के रखेंगे अपने उस फेमिनिन मिस्ट्री को, अपने भीतर के उन पक्षों को, उन पहलुओं को, उन एस्पेक्ट्स को जो धीरे धीरे खुलेंगे जीवन में। उनको अभी शुद्ध होना है, उनको धीरे धीरे तप कर और लीला
राम की लीला, चेतना की लीला, जो वो कहते हैं कभी हमें राक्षसों को हटाना है या हमें इन सब चीज़ों को हटाना है, तो ये तात्पर्य ये है कि जब चेतना अपनी यात्रा पर निकलेगी, अपने स्रोत की तरफ वो वापस लौटेगी, तो तमाम उतार चढ़ाव होंगे, तमाम प्रक्रियाएं होंगी, और उन प्रक्रियाओं से गुजर कर एक नई समृद्धि आएगी, और वो समृद्धि मन के लिए भी होगी, वो समृद्धि भीतर की फेमिनिन मिस्ट्री, स्त्रैण रहस्य के लिए भी होगी। ये कथा का रूप है। और जब आखिर में वो कहते हैं कि आग से उसको बाहर आने का जो प्रसंग है, वो भी देखें कितना पोएटिक और खूबसूरत है, कि आग से वो वापस आ गया, जो मूल रूप था, जो था ही नहीं वो जल गया, खत्म हो गया, जो था ही नहीं वो समाप्त हो गया। और कहानी में देखिए, पोएट्री में यहाँ पर एक छोटी सी बात वो भी खूबसूरत है, जो कहते राम कुछ कटु वचन कहते हैं, यानी कि एक मुकाम हमारी इस अंतर यात्रा में वो आता है जब एक चुनौती, एक चैलेंज हमारे सामने प्रकट होता है। इसी को बार बार आध्यात्मिक जगत में आत्मा की अंधेरी रात, डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये सब कहा गया। या बुद्ध के दर्शन में कहें तो वो मार का आक्रमण कहते हैं, कि मार आक्रमण करता है और व्यक्ति को उस समय बचना होता है। जब अंतिम मुकाम पर आप विजय पा चुके हैं करीब करीब, लेकिन फिर भी अंतिम विजय आपको लानी है, तो वो कटुता यूं कटुता नहीं है, वो एक चुनौती है, चैलेंज है। और उस चैलेंज से स्टिमुलेट होकर, सक्रिय होकर, जो आंतरिक शक्ति है, जो हमारे भीतर का स्त्रैण रहस्य है, फेमिनिन मिस्ट्री है, जो क्रिएटिव फोर्स है, सृजनात्मक शक्ति है, वो फिर एक नए रूप में बाहर आती है। तो मनुष्य के जीवन में देखिए दो पड़ाव आएंगे। एक पड़ाव जब उसकी सृजनात्मक और क्रिएटिव शक्ति या उसकी स्त्रैण शक्ति सीमाओं में बंधी है, माया में आबद्ध है, मेजरेबल है, वो छाया रूप है, तब भी उसके जीवन में सृजन है, तब भी उसके जीवन में बहुत कुछ है। लेकिन फिर एक अंतिम पड़ाव, जब चेतना अपने या कहें शिखर पे पहुंच गई या कहें अपने स्रोत में लौट रही है, तब उस आंतरिक अग्नि से गुजरकर उस शुद्ध हुई स्त्रैण शक्ति का हमसे आमना सामना होता है। अब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मायावी है, शुद्ध है, यानी कि अब ये हमारी सीमाओं से परे है, हमारे माप से परे है। एक लोकल सेल्फ था और अब ये हो गया है नॉन लोकल सेल्फ। तो फ्रॉम लोकल सेल्फ टू नॉन लोकल सेल्फ, भीतर की आग से जो स्त्रैण रहस्य निकलकर अब सामने आएगा, वो सीमाओं में आबद्ध नहीं रहता, वो असीम हो जाता है, वो चारों तरफ फैलता है। और तब ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो सृजन होता है, वो सृजन भी व्यक्ति के विचारों की, उसकी धारणाओं की, उसकी मान्यताओं की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। सीता को राम की शक्ति ही कहा गया, सीता को राम की अर्धांगिनी कहा गया। हम पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये एक जनमानस में प्रचलित बात है, क्योंकि हम मानते हैं कि स्त्री और पुरुष का साथ स्त्रैण ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा को गति देने का माध्यम बने तो ही कारगर है, तभी उसकी उपयोगिता है। तो ये सारा प्रसंग जो इस तरह से आता है, ये है। अब जनमानस को क्या लगा कि क्या राम ने सीता की पवित्रता की परीक्षा ली? नहीं, पवित्रता की, किसी स्त्री की पवित्रता की परीक्षा कोई क्या लेगा? स्त्री तो हमेशा यूं ही पवित्र है, यानी हर कोई पवित्र है, पुरुष कोई अपवित्र थोड़ा ही है। स्त्रियों को इसमें बड़ा खुश होने की जरूरत नहीं है कि अगर कहें स्त्रियां तो हमेशा पवित्र होती हैं, तो पुरुष के हमेशा अपवित्र होते हैं। वो भी पवित्र हैं, वो भी पवित्र हैं। पवित्रता की अपनी अपनी धारणाएं। अगर हम उसके थोड़े से फिजिकलिटी की तरफ आएँ, भौतिक अर्थों की तरफ आएँ, हालांकि इसी प्रसंग को लेकर अंधविश्वासों की धारा पली और लोगों के अंदर बड़ा भ्रम फैला, और कई जगह पर अभी भी कई ऐसे ट्राइबल
इलाके हैं जहाँ पर सतीत्व की परीक्षा ली जाती है, चेस्टिटी की। किसी स्त्री का शक हो जाए कि इसका इससे अफेयर है तो उसके हाथों में पत्ते रखे जाते हैं और आग में एक ईंट या पत्थर गर्म किया जाता है और वो रख दिया जाता है, और वो लोग मानते हैं कि अगर हाथ नहीं जला तो ये पवित्र है और हाथ जल गया तो अपवित्र है। अब ये तो देखा जाए एक पागलपन भी है और अंधविश्वास भी है, क्योंकि हाथ तो जलेंगे ही अगर आप इस तरह का करेंगे। चांस की बात है कभी वो थोड़ा टाइमिंग ऐसी हो जाए ना जले, तो ये सब लोगों ने निकाल लिया। इसके अगर सामाजिक पक्ष की तरफ आए, ये तो हमने उसका एसोटेरिक आंतरिक पक्ष बताया, सामाजिक पक्ष की तरफ आए तो अगर व्यक्ति को किसी ऊंचाई पर जाना है, अगर व्यक्ति को किसी शिखर को छूना है, व्यक्ति को कोई बहुत बड़ी विजय पानी है, तो उसको एक अग्नि से गुजरना पड़ता है, उसको उस आग से गुजरकर तपना पड़ता है। कथा में सीता को राम का आधा हिस्सा बताते हैं, सीता को अलग करके नहीं दिखाते हैं कि सीता कुछ राम से अलग है। इसलिए व्यक्ति जब किसी बड़ी विजय की तरफ अगर जाना चाहता है तो उसके जीवन का आधा हिस्सा ऐसा ही हो जाता है जैसे वो आग में रखा है, वो जल रहा है, शुद्ध हो रहा है, निरंतर तप कर निकलेगा वो, और लोगों को जो दिखाई देगा वो सीमाओं में बंधा हुआ रूप, वो एक माया रूप लोगों को दिखाई देगा। जो लोगों को दिखाई देगा लोग उस पर टिप्पणियां करेंगे, उस पर आकलन करेंगे, उस पर अपने वक्तव्य देंगे, लोग उसका विश्लेषण करेंगे, ये सब चलेगा समाज में। लेकिन जो उस जीवन की विजय यात्रा में आगे जाना चाह रहा है वो इन बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि हम तो पहले ही अपने जीवन के आधे हिस्से को आग में समर्पित कर चुके हैं। वो जल रहा है, वो तप रहा है, शुद्ध हो रहा है, वहाँ से निकलेगा तप कर निखर कर, और तब जीवन एक नई ही करवट ले लेगा। तो ये उसका एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू भी है। फिर कथा में प्रसंग ये आएगा कि सीता को ही क्यों अग्नि में रखने की बात हुई, या अग्नि से निकालने की, अग्नि में प्रवेश करने की। तो यहाँ पर वही बात है, फेमिनिन मिस्ट्री। यहाँ पर फिर हमको उस स्त्रैण रहस्य को याद करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति के भीतर जो कोमलता है, हर व्यक्ति के भीतर जो एक काव्यात्मक पक्ष है, उसके भीतर जो संभावनाओं का पक्ष है, उसका सहज बोध का पक्ष है, उसकी प्रज्ञा का पक्ष है, जितने भी व्यक्ति के भीतर कोमलतम पक्ष हैं वो उसके स्त्रैण पक्ष ही होते हैं। सृजनात्मक जितने भी पक्ष हैं वो स्त्रैण पक्ष होते हैं, यानी उसके आधे हिस्से। तो उनको जब हम आग में सुरक्षित रखने के लिए कहते हैं, और देखिए कथा का आप पोएटिक पहलू देखिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए कुछ और नहीं मिले था, किसी आइलैंड पे भेज देते कहीं और। भाई अगर वो इतने शक्तिशाली थे और कुछ भी थे तो राम की कथा में कहते कि जाओ तुम सीता जी, तुम इस समय किसी आइलैंड पे निकल जाओ, या तुम्हारे लिए एक अलग कुटिया एक बना देते हैं। जब माया रचनी है तो माया में ये क्या रचना है कि भाई आग में चली जाओ। कभी सोच कर देखें, कॉमन सेंस लगाएं, माया ही रचनी थी तो, और लक्ष्मण को नहीं पता चला। सबसे बड़ी बात ये है, इतनी बड़ी माया रची, तो इतनी बड़ी माया में तो वो एक कुटिया बनाते और बस अदृश्य कर दिया। वो कुटिया भी नहीं दिखती लक्ष्मण को, वो आराम से वहाँ अपना रह रही हैं। ये प्रसंग नहीं लाए क्योंकि इसमें कोई कथा नहीं बनती, इसमें कोई उसकी जो वैल्यू है वो नहीं पैदा होती, मीनिंग की। वो कहते हम तुमको अग्नि में सुरक्षित रहने के लिए, प्रवेश करने के लिए कह रहे हैं। कमाल का प्रतीक है। शुद्ध होना ही सुरक्षित होना है। हमारी आंतरिक शक्ति का जलकर तपकर निखरना ही उसका सुरक्षित होना है, और तो हमेशा नष्ट होना है। जो जला नहीं, तपा नहीं, वही तो नष्ट हुआ। जो जल गया, तप गया, निखर गया, वही तो फिर बचा रहा। बचे रहने के लिए और
अंतिम प्रसंग भी कितना खूबसूरत है। वो कहते हैं कि जब वो आग से वास्तविक सीता बाहर निकल आई और माया रूपी सीता नष्ट हो गई, तो ये माया, ये लीला ऋषियों, मुनियों, देवताओं, इनको किसी को समझ में नहीं पड़ी। यानी कि बाहर के जगत को कभी भी ये दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे अंतर जगत में क्या चल रहा है, और क्यों कर दिखाई देना चाहिए, कभी नहीं दिखाई देता। तो व्यक्ति को अपने अंतर जगत की परवाह करनी है। तो ऋषि हो, मुनि हो, देवता हो, उन्होंने कहा किसी को पता ही नहीं चला हुआ क्या। तो इसीलिए जब किसी व्यक्ति के भीतर अचानक कोई ट्रांसफॉर्मेशन घटता है, रूपांतरण, तो किसी को नहीं पता चलता कि व्यक्ति कितना जला है, कितना तपा है, क्या मिटा है, क्या बचा है, किसी को नहीं पता चलता। लोगों को तो आग से बाहर निकलकर ज्योतिर्मय सीता ही दिखती है, वो आलोकमयी सीता ही दिखती है, वो राम का ज्योतिर्मय रूप ही दिखता है। लेकिन भीतर कितना जला है, तपा है व्यक्ति, इसी को हमने तपश्चर्या कहा है भारत में। यही वास्तविक तप है। इसका एहसास, इसका भान कभी भी किसी को नहीं होता, बाहर की शक्तियों को हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारे अपने अंदर की यात्रा है। तो राम कथा के इस प्रसंग में इसको बड़ी खूबसूरती से पिरोया गया है, मुझे पसंद है। लेकिन लोग इसी बात पर एकदम से जो सोचते हैं कि अच्छा इससे राम की हम आलोचना करेंगे, तो उनको लगता है कि अच्छा ऐसे कह दिया, उनको कहा कि तुम आग में प्रवेश करके दिखाओ। तो वो सब जो बातें हैं ना, वो नादानी वाली हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मूल बात है पोएटिक, सिंबॉलिक। तो अगर राम के साथ चलना है तो जलना होगा, तपना होगा, निखरना होगा। सीता ही नहीं चलती राम के साथ, सीता के रूप में पूरी मनुष्यता चलती है, मनुष्य की संभावना चलती है। तो भारतीय दर्शन में हमने दिखाया कि वो परम चेतना, अगर उसके साथ चलना है तो अपनी संभावनाओं को हमें स्पर्श करना है, तो हमें अपने आप को आग में समर्पित करना होगा, संरक्षित करना होगा, और माया रूप भी बचा के रखना है। क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम है, संसार तुमको नापे, तौले, तुम्हारा मूल्यांकन करे, विश्लेषण करे, वो सब चलेगा, उसकी तुम परवाह नहीं करते, उस पर क्या परवाह करनी, जाने देते हैं उसको। तो वो चलता रहता है। तो जो मैच्योर व्यक्ति है वो परवाह ही नहीं करता इस बात की, सब खेल चलता रहता है। इसलिए अगर राममय होना है तो सीतामय होना है, और सीतामय अगर होना है तो अपने आप को अपने भीतर की आग में, जीवन की आग में सुरक्षित करो। आग में ही सुरक्षा है, क्योंकि असार जलेगा और स्तार बचेगा।